भेद अभेद भरम का भांडा, चौड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, सकल भरम सब छूटे। राम का ध्यान तू धर ले प्राणी, अमृत का मेह बूटे। जन भूमा अर्पण दे आपा, जरा मरण तब टूटे। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये जो भ्रम दुनिया के लोग फैलाते हैं, जो अपने आप को कुछ समझकर दूसरों का अहित करते हैं, एक दिन उनका भांडा फूट ही जाता है। इसीलिए सूत्र कहता है कि भेद अभेद भरम का भांडा, चौड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुख शब्द गहे उर अंतर, सकल भरम से छूटे। राम का ध्यान तू धर ले प्राणी, अमृत का मेह बूटे। जन भूमा अर्पण दे आपा, जरा मरण सब छूटे। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ये जो लोगों में भेद खड़े करते हैं, एक दिन इनके भांडे भी फूट ही जाएंगे। लेकिन तू क्यों इनमें अपने आप को उलझाता है? तू तो राम का ध्यान कर, अमृत की तरह मेह बरसेगा। और जिस दिन तूने अपना आपा ही ठाकुर को अर्पण कर दिया, उस दिन सब जरा और मरण सब टूट जाएंगे। थोड़ा गहरा सूत्र है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। ये जो जीवन भर आदमी मैं का शिकार रहता है, मैं करता है, इसी कारण बहुत सी बीमारियां हैं। बस कर्ता के भाव को छोड़ना है। जानते हो, जो कर्ता का भाव छोड़ देता है, उसी समय वो संवेदनशील हो जाता है। इस कर्ता के भाव ने ही लोगों को पत्थर बना रखा है। कर्ता के भाव की परत ही तुम्हारे चारों तरफ लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गई है। इसलिए कहा है, नाम के बिना भाव कर्म नहीं छूटता, उसका स्मरण किया करो। आप पाओगे कि कर्ता का भाव यानी मैं चली गई, आप गले पिघले और परमात्मा की तरफ बहने लगे। करना कुछ नहीं है, थोड़ा जाग कर देखना है। जागृत व्यक्ति की कोई अवस्था नहीं है, जागृति ही उसकी अवस्था है। क्योंकि वह जागने में भी जागता है और सोने में भी जागता है। जागना उसका स्वभाव है। वर्षों से आपको सूत्र सुना रहा हूं,
एक बात को ध्यान रख लो, जिस दिन थोड़ा सा भी जाग गए, जागने की कुंजी आपकी नींद के ताले को खोल ही देगी। लेकिन नींद गहरी है, एकदम से नहीं टूटेगी। लोग तत्काल चाहते हैं, ये तो जागते जागते ही टूटेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, लगातार प्रयत्न, लगातार कोशिश, लगातार अभ्यास करने से मिटेगी ये जो गहरी नींद है। और इस नींद के कारण जो नुकसान करते हो वे रुक सकते हैं, एकदम से कुछ नहीं होता। रहीम ने कहा कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अब देखिए रस्सी की क्या ताकत है कि मजबूत चट्टान पर, बड़े से बड़े पत्थर पर निशान बना देती है। कारण यह है कि वो चलती रहती है कुएं पर, पानी को भरती रहती है और मजबूत से मजबूत पत्थर पर एक दिन निशान बन जाता है। इसलिए यदि तुम्हारी समझ की रस्सी लगातार सरकती रही तो जीवन के घाट पर कितनी भी गहरी नींद हो, आज नहीं कल बोध का निशान छूट ही जाएगा। बेहोश होकर जीना कोई जीना नहीं होता है। ये जो पुरुष शब्द है बड़ा प्यारा है। जानते हो, पुर का अर्थ होता है नगर। नगर मतलब जैसे आप सुनते हो जयपुर, कानपुर, नागपुर। पुर यानी नगर, और पुरुष यानी जो उस नगर के भीतर रहता है, निवासी, जो बसा है। इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक से जो है जाग कर देखें। बेहोशी में चलने से ये जो बची हुई जिंदगी है ये भी बेकार चली जाएगी। जन्मों जन्मों की धूल है। आप देखते हो घर में शीशा लगा है, 10 दिन उस पर कोई कपड़ा नहीं मारा तो आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। ऐसे ही आपके भीतर जो परमात्मा बसा है, नींद की परत ने इंसान की मति को भरमा दिया है और जो उसकी असली चमक है वो दब गई है। और या यूं कहूं कि कुछ लोगों की तो खो ही गई है। घर परिवारों में छोटे छोटे झगड़े, ना कोई उन बातों का आधार है, बस लोग करते रहते हैं। जानते हो, जरा सी बात के लिए मन को ही तोड़कर बैठ जाते हैं, संबंध विच्छेद कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में ये जो क्रोध है ये रिश्तों को जला देता है। हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके क्रोध से बचें।
आत्म संयम रखें जिस समय कोई स्थिति खराब हो रही हो। देखिए, यदि हम हर बात का उत्तर सामने वाले की टोन में देंगे तो ये वैसा ही होगा जैसे जलते हुए गोले को पकड़ना। आपको एक बात सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा वैद्य था, उसने ये बात कही। करीब 30 साल पहले मैंने ये पंक्तियां उस वैद्य की किताब में पढ़ी थी। नाम तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, क्योंकि अब 60 का होने जा रहा हूं। कुछ बातें भूल जाता हूं, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बड़ा विद्वान वैद्य था। उसने लिखा, ध्यान से समझिए, आदमी कई बार ऐसी वैसी जगह पर रह लेता है, ऐसा वैसा खा लेता है। ये मानव जीवन के घातक शत्रु हैं, लेकिन इनका उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जितना क्रोध और तीव्र विचारों के कारण व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसी आदतें भी, कहने का मतलब किसी गंदे आवास पर भी रहे, सुस्त भी रहे, चीज़ों की कमी भी रही, ऐसा वैसा भी खा लिया, कोई बात नहीं, प्रभाव तो पड़ा, लेकिन फिर भी वे लोग लंबी आयु भोग कर मरे। लेकिन जो लोग अस्थिर वृत्ति के हैं, जरा जरा सी बात पर उखड़ते हैं, उनकी आयु लंबी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ऐसा था जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था। बस एक पड़ोसी से जरा सी बात को लेकर, कोई नाली की सफाई की बात थी या कुछ और बात थी, ध्यान नहीं, लेकिन उसका पड़ोसी से झगड़ा हो गया। उसने उसे मरवाने की सोच ली, लेकिन वो बड़ा शांत व्यक्ति था। उसने किसी को मारने के लिए भेज दिया। अब मारने वाले तो पागल ही होते हैं। कोई समझदार किसी को कैसे मारेगा? जब वह पागल गया, उसने कहा कि मुझे आपकी हत्या के लिए भेजा गया है। तो वह मकान में बैठा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। उसने हंसकर कहा कि मुझे मारने का काम क्या आज जरूरी है? उस पागल ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि आज जरूरी है या नहीं, लेकिन मैंने आपको मारना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो मेरे कुछ काम पड़े हैं, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, बहुत से काम बाकी पड़े हैं, मैंने करने हैं, इसलिए कृपा करके आप किसी और दिन आ जाना। जानते हो, वो पागल जो मारने आया था, वो पहले तो अचरज में पड़ा, हैरानी हुई, और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। इसे कहते हैं आत्मसंयम। उस व्यक्ति ने अपना आत्मसंयम नहीं खोया, पागल को भी रास्ते पर ला दिया, उसका गुस्सा दब गया। वर्षों से आपको कहता हूं कि छोटी छोटी बातों पर ये जो
बेकार का क्रोध कर लेते हो और उसके कारण खुद नुकसान करते हो, खुद भोगते हो, खुद पछताते हो। इनसे थोड़ा बचने की तरफ आगे बढ़ो। हम सब संसारी हैं। घर परिवारों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यदि सामने वाला जो कर रहा है आप भी वैसा ही करने लग गए तो फिर बात को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि जिंदगी के घाट पर जागो, सावधान होकर जियो। बेहोशी में जियोगे तो एक कदम आपको गिरा सकता है। उसमें धरती मां का दोष नहीं है, आपने ही उस कदम को ठीक नहीं रखा। निज धर्म कहता है जिसके भीतर का दिया जलता रहता है और शरीर सोया रहता है। कहने का मतलब जो भीतर का पुरुष है, जो आत्मा है, जो चेतना शक्ति है, यदि वह जागती रही तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन को स्वयं जीने के अधिकारी हो जाओगे। आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना, 33 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, केले के पौधे और माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय श्री हरि के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 जनवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी काम को लेकर मन में दुविधा बन सकती है। संतान और गृहस्थ के कामों में कुछ नए खर्च हो सकते हैं। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी वाला रहेगा। हाँ, किसी दूसरे का काम में व्यस्तता बढ़ सकती है। लेन देन संबंधी कामों में राहत मिलेगी। वृषभ, किसी करीबी के प्रति आज झुकाव बढ़ने के संकेत हैं। संतान से कहा सुनी का योग है। आमदन के लिए दिन ठीक है। संयम से काम लेवें। कोई पुराना काम बन सकता है और किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक कोई मुश्किल भी आ सकती है। मिथुन, आज किसी क्षेत्र में आपको नया अवसर मिलेगा। बिगड़े काम में सुधार होगा। घर परिवार में थोड़ा तनाव बन सकता है, ध्यान से चलें। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी पुराने संपर्क का आज आपको लाभ मिलेगा। कर्क, आज किसी करीबी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, ध्यान से आगे बढ़ें। गृहस्थ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव का समय रहेगा। आमदन ठीक होगी। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के संकेत हैं और नए लोगों से संपर्क बनेगा। सिंह, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी साधन से लाभ मिलेगा। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को परेशान कर सकती हैं और नए काम में आपको सहयोग मिलेगा। कन्या, आज किसी नए साधन से फायदा मिलने के संकेत हैं। बीते समय की कोई बात या निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा हो सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आ सकती है। तुला, मन में चल रहे विभिन्न विचारों के चलते काम में मन थोड़ा कम लगेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कमाई का कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी। खर्चों की चिंता रहेगी और यात्रा की इच्छा बन सकती है। वृश्चिक,
किसी करीबी से मिलन का योग है। काम काज संबंधी कोई बाधा दूर हो सकती है। सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। दूसरों के काम में व्यस्त रहने से आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। धनो, कारोबार की चिंता मन को घेरेगी, कुछ नया भी हो सकता है। दिन अच्छा है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे होंगे और किसी के सहयोग से आपका उत्साह बढ़ेगा, नया संबंध भी बन सकता है। मकर, कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ मन में नए विचार पैदा होंगे। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, सेहत ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। कुंभ, आज अन्य जनों के काम आपके गृहस्थ और कार्य क्षेत्र दोनों के कामों को प्रभावित कर सकते हैं, ध्यान दें इस दिशा में। सेहत लगभग ठीक रहेगी। सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे और कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। मीन, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई नया संपर्क कायम होने का योग है। आमदन का भी कोई नया जरिया बन सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह बढ़ेगा, लेकिन कोई पारिवारिक चिंता मन को घेरेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।